भगवद गीता हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ जीवन के गहन रहस्यों और दार्शनिक सत्यों का सार प्रस्तुत करता है। यह श्रीमद् भगवद गीता, जिसे आमतौर पर गीता कहा जाता है, महाभारत के एक भाग में वर्णित है। इसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद है, जो न केवल एक योद्धा के दुविधा का समाधान करता है, बल्कि जीवन के मूल तत्वों को भी समझाता है। आज भी गीता की शिक्षाएं हमें प्रेरित करती हैं और जीवन के पथ पर मार्गदर्शन करती हैं। आइए भगवद गीता के पहले मुख्य बिंदु पर चर्चा करते हैं, जो है जीवन का उद्देश्य या धर्म। इस विषय पर गहराई से विचार करते हुए हम जीवन की सच्ची सार्थकता को समझने की कोशिश करेंगे। जीवन का उद्देश्य यानी हमारा धर्म हमें उस पथ पर ले जाता है जिस पर चलकर हम न केवल अपने आप को बल्कि इस संसार को भी बेहतर बना सकते हैं। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को उसके धर्म का महत्व समझाया। अर्जुन, जो कि एक योद्धा थे, कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अपने ही संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को सामने देखकर विचलित हो उठते हैं। उनके मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या युद्ध करना उनके लिए सही है? क्या विजयी होने का अर्थ है कि उन्होंने अपने ही परिवार का विनाश किया? इस परिस्थिति में भगवान कृष्ण अर्जुन को धर्म का सार समझाते हैं। वे कहते हैं कि धर्म यानी कर्तव्य हमारे जीवन का आधार होता है। अर्जुन के लिए उनका धर्म युद्ध करना था, क्योंकि वे एक क्षत्रिय थे, लेकिन इसे निभाते समय उन्हें अपने मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता थी, ताकि वे न तो विजय की आशा में युद्ध करें और न ही पराजय के भय से। उन्हें अपने कर्तव्य को बिना किसी फल की इच्छा के निभाना था। यहाँ पर हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हमारा प्रत्येक कार्य, हमारा हर निर्णय हमारे धर्म को दर्शाता है। धर्म यहाँ केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के उस मूलभूत सिद्धांत को भी दर्शाता है जो हमें सही और गलत के बीच निर्णय लेने में मार्गदर्शन करता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन में जब भी कोई दुविधा आए, तब अपने धर्म को समझने और उसके अनुसार आचरण करने की कोशिश करें। इसके लिए आत्मचिंतन और मनन आवश्यक है। अपने आप से पूछें, मेरा धर्म क्या है? मैं इस समय क्या कर सकता हूं जो मेरे और मेरे समाज के लिए सही होगा? इस प्रकार भगवद गीता हमें सिखाती है कि धर्म का पालन करते समय हमें अपने कर्मों के फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। हमारा ध्यान केवल कर्म पर होना चाहिए। यही कर्म योग है जो हमें आत्मिक शांति और सच्ची समझ प्रदान करता है। जीवन का उद्देश्य समझने में यह दृष्टिकोण हमारे लिए एक दीपक की भांति है, जो अज्ञानता के अंधकार में हमें राह दिखाता है। हमें अपने धर्म को पहचानने और उसके अनुसार आचरण करने की प्रेरणा देता है, ताकि हम न केवल अपने जीवन को सार्थक बना सकें, बल्कि समाज के लिए भी कुछ मूल्यवान योगदान दे सकें। जब हम अपने धर्म को समझने और उसे निभाने की कोशिश करते हैं, तो हमें आत्मसंतुष्टि की अनुभूति होती है। हमारे कर्म ही हमारी पहचान बन जाते हैं और यही हमारे जीवन की वास्तविक सफलता है। इस प्रक्रिया में हम अपने आप को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और अपने आसपास के संसार से एक गहरा संबंध स्थापित कर पाते हैं। इसी के साथ भगवान कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में चुनौतियां और संघर्ष अनिवार्य हैं, लेकिन जब हम अपने धर्म को समझकर उसके अनुसार कर्म करते हैं, तो हमें इन चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। अपने कर्म को निष्काम भाव से करते हुए हम अपने जीवन को एक नई दिशा और अर्थ प्रदान कर सकते हैं। अंत में भगवद गीता के इस महत्वपूर्ण संदेश को समझना और अपने जीवन में उतारना हमें आत्मिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाता है। हमारे जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है और हम एक उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर होते हैं, जिसमें हमारे कर्म ही हमारी पहचान और हमारे जीवन के सार बन जाते हैं। इस प्रकार हम अपने धर्म के प्रति सचेत रहकर अपने और अपने समाज के लिए सार्थक योगदान दे सकते हैं। अब हम भगवद गीता के दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे, जो है वैराग्य और कर्तव्य। इस शिक्षा के माध्यम से भगवान कृष्ण हमें कर्म करते समय फल की चिंता से मुक्त रहने की महत्ता समझाते हैं। जीवन में हर कार्य, हर कदम एक कर्तव्य होता है। हमें अपने कर्तव्य को पूरा करते समय उसके परिणामों की चिंता से ऊपर उठना सिखाया जाता है।
कर्म करते समय यदि हम उसके फल की चिंता करेंगे तो हमारा मन उसी में उलझा रहेगा और हम अपने कर्तव्य को उस पूर्णता के साथ नहीं निभा पाएंगे जैसा कि हमें निभाना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि वैराग्य का अर्थ है कि आप कर्म करते हैं लेकिन उसके फल की इच्छा से मुक्त होते हैं, यह नहीं कि आप कर्म ही नहीं करें। कर्म इंसान की प्रकृति है और उसे अपने कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। यह शिक्षा हमें जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। कार्य करते समय हमें अपना ध्यान केवल कार्य पर ही केंद्रित रखना चाहिए, न कि उसके फल पर। इस प्रकार का दृष्टिकोण हमें न केवल अपने कर्म में उत्कृष्टता हासिल करने में मदद करता है, बल्कि यह हमें मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। जब हम फल की चिंता किए बिना कर्म करते हैं तो हम उस कर्म को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में हमारा आत्मविकास होता है और हम जीवन के प्रति एक गहरी समझ विकसित करते हैं। यह समझ हमें यह अनुभव कराती है कि सच्ची खुशी और संतुष्टि कर्म में है, न कि उसके फल में। कर्तव्य की इस अवधारणा को जीवन में उतारना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है, क्योंकि हमारा मन अक्सर फल की ओर आकर्षित होता है। लेकिन भगवान कृष्ण के इस संदेश को समझने और उस पर अमल करने से हमें जीवन में एक नई दिशा मिलती है। हम सीखते हैं कि कैसे अपने कर्मों को एक समर्पण के भाव से करना है, बिना उसके परिणाम की चिंता किए। वैराग्य और कर्तव्य का यह संतुलन हमें एक आंतरिक शांति प्रदान करता है। जब हम अपने कर्मों को एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करते हैं तो हमें उन कर्मों में एक गहरा संतोष मिलता है। यह अनुभव हमें जीवन के उतार चढ़ावों में स्थिर रखता है और हमें आत्मिक विकास की ओर अग्रसर करता है। इस प्रकार वैराग्य और कर्तव्य की शिक्षा हमें यह समझाती है कि जीवन में सच्ची प्रगति और संतोष तभी संभव है जब हम अपने कर्मों को बिना किसी फल की आशा के करते हैं। यह हमें एक निस्वार्थ भाव से जीवन जीने की कला सिखाता है, जिसमें हमारा ध्यान केवल कर्म पर होता है, न कि उसके परिणाम पर। इस संदेश को अपने जीवन में उतारकर हम न केवल अपने आप को एक शांत और संतुलित जीवन जीने की ओर अग्रसर करते हैं, बल्कि यह हमें उस उच्चतम सत्य तक भी ले जाता है जिसमें व्यक्ति की सच्ची मुक्ति निहित है। इस शिक्षा का अनुसरण करते हुए हम यह समझ पाते हैं कि जीवन में हर कार्य, हर छोटा या बड़ा कदम एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है जिसे हमें पूर्ण रूप से निभाना चाहिए। इस प्रकार की समझ हमें न केवल एक समृद्ध और सार्थक जीवन की ओर ले जाती है, बल्कि यह हमें उस आत्मसंतोष की ओर भी ले जाती है जो असली सुख की कुंजी है। इस शिक्षा को अपने जीवन में लागू करने का एक सरल तरीका है हर दिन की शुरुआत में खुद से पूछना कि आज मैं किस कर्म को अंजाम देने जा रहा हूं और इसे कैसे सबसे अच्छे से कर सकता हूं, बिना इसके परिणाम की चिंता किए। जब हम इस प्रकार से कर्म करते हैं तो हम अपने कार्यों में अधिक समर्पण और संतोष महसूस करते हैं। अंततः वैराग्य और कर्तव्य का पालन करना हमें जीवन में एक सच्ची दिशा देता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने आप को उन सभी बंधनों से मुक्त कर सकते हैं जो हमें अपने सच्चे स्वरूप से दूर रखते हैं। इस प्रक्रिया में हम जीवन की सच्ची समृद्धि और संतोष का अनुभव करते हैं, जो कि हमारे कर्मों में निहित है। यह समृद्धि और संतोष बाहरी उपलब्धियों या सामग्री सुखों से नहीं आता, बल्कि हमारे आंतरिक दृष्टिकोण और हमारे कर्मों के प्रति निष्काम भाव से उत्पन्न होता है। अब हम भगवद गीता के तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु मन का नियंत्रण पर चर्चा करेंगे। यह बिंदु हमें सिखाता है कि कैसे हमारा मन यदि अनियंत्रित रहे तो हमें भ्रमित कर सकता है और हमारे जीवन के पथ में बाधा उत्पन्न कर सकता है। वहीं यदि हम मन को नियंत्रित कर लें तो हम अपने जीवन को अधिक सफल और संतुष्टिपूर्ण बना सकते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि मन को नियंत्रित करना एक महत्वपूर्ण कौशल है। उन्होंने कहा, मन बहुत चंचल होता है, उसे नियंत्रित करना उतना ही कठिन है जितना कि वायु को नियंत्रित करना, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। मन का नियंत्रण आत्म साक्षात्कार की दिशा में हमारा पहला कदम है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो हम अपने भीतर के भ्रम और अज्ञानता को दूर कर सकते हैं। इससे हमें अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखने और उन्हें प्राप्त करने में मदद मिलती है।
मन के नियंत्रण के लिए ध्यान और योग जैसे अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन की गतिविधियों को शांत कर सकते हैं और अपने आप को अधिक स्पष्टता के साथ देख सकते हैं। योग हमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से संतुलित रखने में मदद करता है। योग और ध्यान के अभ्यास से हमें अपने मन की चंचलता पर विजय पाने में मदद मिलती है। इस प्रकार हम अपने मन को उन विचारों और भावनाओं से मुक्त कर सकते हैं जो हमारे आत्मविकास में बाधा डालते हैं। जब हमारा मन शांत और स्थिर होता है, तब हम अपने जीवन की गहराइयों और उसके वास्तविक उद्देश्य को समझ सकते हैं। मन का नियंत्रण हमें न केवल आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है, बल्कि यह हमें जीवन के हर पहलू में अधिक संतुलित और समर्थ बनाता है। एक नियंत्रित मन हमें धैर्य, सहनशीलता और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है। यह हमें अपने दैनिक जीवन में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों और समस्याओं का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त मन का नियंत्रण हमें अपने भीतर की शांति को पाने में सहायता करता है, जो कि एक खुशहाल और संतोषजनक जीवन की कुंजी है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं, तब हम सकारात्मक विचारों और ऊर्जा को आकर्षित करते हैं, जो हमारे आसपास के वातावरण और लोगों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अंततः मन का नियंत्रण भगवद गीता का एक मूल संदेश है, जो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने मन की शक्ति का उपयोग करके अपने जीवन को एक नई दिशा और अर्थ प्रदान कर सकते हैं। इस शिक्षा के माध्यम से हम अपने आप को और अपने आसपास की दुनिया को अधिक सकारात्मक और सार्थक बना सकते हैं। मन का नियंत्रण पर हमारी चर्चा यहीं समाप्त होती है। अब हम भगवद गीता के चौथा महत्वपूर्ण बिंदु सच्चा ज्ञान पर चर्चा करेंगे। आइए गहराई से विचार करें कि भगवद गीता में वर्णित सच्चे ज्ञान की अवधारणा हमें कैसे हमारे दैनिक जीवन और उसकी चुनौतियों से जूझने में मदद कर सकती है। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि सच्चा ज्ञान वह है जो हमें वास्तविकता की सही समझ प्रदान करता है, हमें मोह और अज्ञानता से मुक्त करता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके जीवन में कुछ खालीपन है, या ऐसा लगता है कि आप किसी अदृश्य लक्ष्य की ओर अंधाधुंध दौड़ रहे हैं? इस खोज में सच्चा ज्ञान हमारी मदद कर सकता है। ध्यानम ते अहम साविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो न्यज्ञातव्यमवशिष्यते। इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि वे अर्जुन को ऐसा ज्ञान देंगे जो पूर्ण है और जिसे जानने के बाद कोई अन्य ज्ञान जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती। ये बताता है कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति से हमें जीवन की असली समृद्धि और शांति मिलती है। सच्चा ज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी खुशियां और शांति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही हैं। यह हमें जीवन के प्रति एक नई दृष्टि प्रदान करता है, जिसमें हम सीखते हैं कि कैसे हमारी आत्मा का अन्वेषण करना है और उसे समझना है। यह आत्मज्ञान हमें वास्तविक सुख की ओर ले जाता है, जो कि बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। सच्चे ज्ञान की यह यात्रा हमें अपने अंतर्मन की गहराइयों में ले जाती है, जहां हम अपने अस्तित्व के मूल प्रश्नों का उत्तर खोज पाते हैं। यह हमें जीवन की सच्ची सार्थकता को समझने में सहायता करता है और हमें दिखाता है कि कैसे हमारे कर्म हमारे जीवन को निर्धारित करते हैं। इस प्रकार सच्चा ज्ञान हमें अहंकार से मुक्ति दिलाने में मदद करता है। यह हमें यह समझाता है कि हमारी पहचान केवल हमारे शारीरिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि हम एक उच्चतर दिव्य सत्ता का हिस्सा हैं। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आपका असली उद्देश्य क्या है, या आपके जीवन की सच्ची सार्थकता क्या है? सच्चा ज्ञान हमें इन प्रश्नों के उत्तर खोजने में मदद करता है। जीवन में जब हम सच्चे ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं, तब हम एक शांति और संतुष्टि का अनुभव करते हैं, जो कि किसी भी बाहरी उपलब्धि से प्राप्त नहीं होती। यह हमें जीवन के हर पल को अधिक पूर्णता और गहराई के साथ जीने की प्रेरणा देता है। अंततः सच्चा ज्ञान हमें एक ऐसे जीवन की ओर ले जाता है जहां हम अपने आप को और दुनिया को एक नई दृष्टि से देख पाते हैं। यह हमें दुनिया की सभी सीमाओं से परे एक व्यापक और गहरे संबंध की अनुभूति कराता है। हम सीखते हैं कि कैसे हमारे आसपास की दुनिया, हमारे अनुभव और हमारे रिश्ते सभी हमारी आत्मिक यात्रा के महत्वपूर्ण हिस्से हैं।
अब हम भगवत गीता के 5वें महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे, जो है भक्ति या डिवोशनल सर्विस। भगवत गीता के मूल तत्वों में से एक है जिसे भगवान कृष्ण ने अत्यधिक महत्व दिया। भक्ति योग का मार्ग व्यक्ति को ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और निष्काम प्रेम की ओर ले जाता है। यह आत्मिक उद्धार और दिव्य सानिध्य की खोज में एक प्रमुख मार्ग है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि किसी से बिना शर्त प्रेम करना कैसा होता है? भक्ति उसी भावना को दिव्यता के प्रति समर्पित करने का नाम है। यह एक ऐसा प्रेम है जो व्यक्ति को पूर्णतः आत्मसमर्पण की ओर ले जाता है, जिससे आत्मा की गहराइयों से जुड़ा जा सके। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि जो कोई भी प्रेम और भक्ति के साथ उन्हें एक पत्ती, फूल, फल या जल अर्पित करता है, वह उसे स्वीकार करते हैं। यहाँ भक्ति का महत्व उस सामग्री में नहीं है जो अर्पित की जाती है, बल्कि उस भावना में है जिसके साथ वह अर्पण की जाती है। भक्ति योग के माध्यम से हम सीखते हैं कि दिव्यता के प्रति हमारा समर्पण हमें किस प्रकार आंतरिक शांति और आत्म संतुष्टि की ओर ले जा सकता है। यह हमें यह भी समझाता है कि कैसे हमारा प्रेम और भक्ति हमें हमारे जीवन की विभिन्न चुनौतियों से पार पाने में सहायक हो सकते हैं। भक्ति योग एक ऐसा मार्ग है जो हमें बाहरी दुनिया की आपाधापी से परे अपने आंतरिक स्व के साथ गहराई से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे एक सच्चे भक्त के लिए दिव्यता में विश्वास और प्रेम जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां होती हैं। यह प्रेम और विश्वास हमें हर पल में दिव्यता की उपस्थिति को महसूस करने की क्षमता देता है। भक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अपने जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में दिव्यता के संकेतों को पहचानने लगता है। वह जानता है कि हर कठिनाई, हर खुशी और हर चुनौती उसे आत्मिक विकास के लिए प्रेरित करती है और दिव्यता के साथ उसके संबंध को गहरा करती है। इस प्रकार भक्ति योग हमें यह सिखाता है कि सच्ची खुशी और संतोष का स्रोत बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक विश्वास और दिव्यता के प्रति हमारे प्रेम में निहित है। जब हम अपने आप को पूरी तरह से दिव्यता के समर्पण में डुबो देते हैं, तब हम एक ऐसी शांति और आत्मसंतुष्टि का अनुभव करते हैं जो केवल भक्ति के मार्ग पर चलकर ही संभव है। अंततः भक्ति हमें यह सिखाती है कि दिव्यता के प्रति हमारा समर्पण और प्रेम ही हमें उस अंतिम सत्य और आनंद की ओर ले जाता है जिसकी हम सभी तलाश में हैं। यह समर्पण हमें जीवन के हर पल में दिव्यता का आभास कराता है, चाहे वो पल कितना भी साधारण क्यों ना हो। हम सीखते हैं कि हर सांस, हर क्षण दिव्यता के साथ हमारे संबंध को मजबूत करने का एक अवसर है। अब हम भगवत गीता के 6ठे महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे, जो है आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार की यात्रा भगवत गीता के सबसे महत्वपूर्ण संदेशों में से एक है। इस यात्रा पर चलना हमें हमारे सच्चे स्वरूप की गहराई में ले जाता है, जहां हम अपने आप को न केवल एक शारीरिक अस्तित्व के रूप में देखते हैं, बल्कि एक अनंत दिव्य आत्मा के रूप में पहचानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी असली पहचान क्या है? क्या आप सिर्फ अपने काम, अपने रिश्तों या अपनी उपलब्धियों का योग हैं, या फिर कुछ और भी गहरा अस्तित्व है जो इन सबसे परे है? आत्म साक्षात्कार हमें इसी सवाल का उत्तर खोजने की दिशा में ले जाता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। अबरी इस श्लोक में कृष्ण हमें आत्मज्ञान प्राप्त करने की विधि बताते हैं, विनम्रता, पूछताछ और सेवा के माध्यम से। यह हमें बताता है कि आत्म साक्षात्कार की यात्रा केवल आत्म खोज नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें हमें अपने गुरुओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शकों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए खुला होना पड़ता है। आत्म साक्षात्कार की इस यात्रा पर हम सीखते हैं कि कैसे हमारी आत्मा हमारे भौतिक अस्तित्व से कहीं अधिक विशाल है। हम यह समझते हैं कि हमारी वास्तविक शक्ति और सौंदर्य हमारे भीतर है, और यह ज्ञान हमें अपने जीवन की असली क्षमता को साकार करने में सहायता करता है। आत्म साक्षात्कार हमें यह अनुभूति कराता है कि जीवन की सच्ची सुंदरता और अर्थ उस पल में निहित है जब हम अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, हमारी कमजोरियों
और ताकत के साथ। यह हमें सिखाता है कि कैसे हमारे आंतरिक संसार की खोज और समझ हमें बाहरी दुनिया में अधिक प्रभावी और सार्थक तरीके से जीने में सहायता कर सकती है। आत्म साक्षात्कार की यात्रा हमें यह भी बताती है कि हमारी व्यक्तिगत खुशियां और शांति हमारे संबंधों और हमारे काम में निहित होती हैं। जब हम अपने आप को समझते हैं, तब हम दूसरों के साथ अधिक सहज और प्रेम पूर्ण संबंध बना पाते हैं और हम अपने कार्यों को अधिक उत्साह और समर्पण के साथ कर पाते हैं। इसलिए आत्म साक्षात्कार की यात्रा केवल एक आध्यात्मिक खोज नहीं है, यह एक व्यापक जीवन दृष्टिकोण है जो हमें हर क्षण को पूरी तरह से जीने और सच्चे अर्थ में हमारी पूर्ण क्षमता को साकार करने की प्रेरणा देता है। अब हम भगवद गीता के 7वें महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे, जो है श्रद्धा की शक्ति। श्रद्धा एक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण गुण है जो हमें जीवन के हर क्षण में साथ ले जाता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने श्रद्धा की महत्ता को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है और उसे जीवन के हर पहलू में अपनाने की सलाह दी है। श्रद्धा वह आध्यात्मिक शक्ति है जो हमें अपने उद्देश्य की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। यह हमें आत्मविश्वास और संदेश के प्रति पूर्ण विश्वास दिलाती है। जब हमें श्रद्धा होती है तो हम अपनी सामर्थ्य को समझते हैं और जीवन के हर मोड़ पर सामने आने वाली मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। यह श्लोक हमें बताता है कि जो व्यक्ति श्रद्धावान है वह आत्मा की उन्नति के लिए ज्ञान को प्राप्त करता है और अपने इंद्रियों को संयमित करके आत्म संयम का अभ्यास करता है। श्रद्धा की शक्ति हमें आत्मा की उन्नति में मदद करती है और हमें अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने की साहसिकता प्रदान करती है। श्रद्धा वास्तव में हमारी आध्यात्मिक यात्रा की आधारशिला है। यह हमें अपने स्वार्थ के प्रति संयमित रहने और समस्त समस्याओं का सामना करने की साहसिकता प्रदान करती है। श्रद्धा हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है और हमें सच्चे, अद्भुत और आनंदमय जीवन की ओर ले जाती है। इस प्रकार श्रद्धा की शक्ति हमें जीवन के हर क्षण को स्वागत करने के लिए प्रेरित करती है और हमें उत्कृष्टता की ओर ले जाती है। जीवन में अध्ययन करते समय हमें वास्तविकता को समझने की आवश्यकता होती है। कई बार हम अपने मन की चंचलता के कारण वास्तविकता को नहीं समझ पाते और अपनी सोच में विपरीतता देखते हैं। इस संदर्भ में एक छोटी सी कहानी हमें इस सिद्धांत को समझाती है। किसी समय की बात है, एक व्यक्ति अपने दोस्त के साथ एक बाग में बैठा था। वह अपने दोस्त के साथ खेलते हुए हंस रहा था, जबकि उसके दोस्त चिंतित और चिंगारी बुझा रहे थे। इसे देखकर वह पूछने लगा, तुम इतने चिंतित क्यों हो? क्या हुआ? उसका दोस्त उत्तर देते हुए बोले, मैं अपने कामों की चिंता में डूबा हुआ हूं। मुझे लगता है कि मैं कभी भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाऊंगा। उसका मित्र उससे यह कहते हुए उठा, पर तुम तो खेलने में लगे हो, फिर तुम्हें क्यों डर रहा है? मुझे लगता है कि मेरा सपना साकार होने से डर लगता है। उसका दोस्त विचार करते हुए उत्तर देता है, क्योंकि अगर मैं वास्तविकता में नाकामयाब हो गया तो सब कुछ खो दूंगा। उसका मित्र उससे मुस्कुराते हुए कहता है, तुम अपनी सोच में उलझे हुए हो। जीवन को अनुभव करने की बजाय तुम अपने भविष्य की चिंता में डूबे हुए हो। वास्तविकता यह है कि हमें अपने कर्मों में खो जाना चाहिए और उन्हें उत्साह से करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने भविष्य की चिंता करने की बजाय वास्तविकता में जीने का आनंद लेना चाहिए। वास्तविकता में जीने से हम अपने जीवन को सफलता और खुशियों से भर देते हैं। इसके लिए हमें अपनी सोच को सकारात्मक और उत्साही बनाना होगा। वास्तविकता में जीने का आनंद हमें प्रत्येक पल को महत्वपूर्ण बनाता है और हमें वास्तविक सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। अब हम भगवद गीता के 8वें महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे, जो है समर्पण और सेवा। भगवद गीता में समर्पण और सेवा का महत्वपूर्ण संदेश है। यह शिक्षा हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्मों को उत्साह से और समर्पण के साथ करना चाहिए और समाज की सेवा में अपना योगदान देना चाहिए। समर्पण और सेवा के माध्यम से हम अपने आत्मा को प्रकट करते हैं। हमारे कर्म और सेवा भाव
हमें संगठन की दिशा में ले जाते हैं और हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होते हैं। समर्पण और सेवा की भावना हमें सामाजिक संबंधों को मजबूत करती है और हमें संगठन और समुदाय की सेवा में उत्साहित करती है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समर्पण और सेवा का महत्व समझाया। वे उन्हें युद्ध में अपने कर्म करने का उपदेश देते हैं, परंतु समर्पण के साथ। अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए युद्ध में समर्पित होने की सलाह दी जाती है। समर्पण और सेवा का भाव हमें स्वार्थहीनता और दयालुता का मार्ग दिखाता है। यह हमें आत्मसंयम, संगठनशीलता और समाज सेवा में योगदान करने के लिए प्रेरित करता है। समर्पण और सेवा के माध्यम से हम अपने आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाते हैं और समृद्धि का मार्ग दिखाते हैं। समर्पण और सेवा की यह भावना हमें स्वार्थ के बाहर देखने की क्षमता प्रदान करती है। जब हम अपने कार्यों को समर्पित करते हैं तो हम अपने आप को सार्थकता का अनुभव करते हैं। समर्पण का भाव हमें अपने कर्मों को एक उच्चतम स्तर पर प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे हम अपने अधिकारों के लिए नहीं बल्कि समाज और संसार के लिए उपयोगी बनते हैं। जब हम सेवा का भाव अपनाते हैं तो हम स्वयं को नहीं बल्कि दूसरों को सहायता करने के लिए तैयार पाते हैं। सेवा का कार्य हमें संगठनशीलता, विनम्रता और निर्भीकता सिखाता है। यह हमें समाज में साझेदारी की भावना विकसित करता है और हमें अपने समुदाय के सदस्यों के साथ मिलजुल कर चलने के लिए प्रेरित करता है। समर्पण और सेवा के माध्यम से हम अपने जीवन को एक उच्च स्तर पर ले जाते हैं। यह हमें अपने अधिकारों के लिए नहीं बल्कि अपने कर्मों के प्रति समर्पित होने की भावना और समाज सेवा में योगदान करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार समर्पण और सेवा हमें जीवन के वास्तविक महत्व को समझने की ओर ले जाते हैं और हमें आत्मसंयम, संगठनशीलता और सहानुभूति के माध्यम से समृद्ध जीवन की दिशा में अग्रसर करते हैं। इस प्रकार समर्पण और सेवा हमें अपने कर्मों के प्रति समर्पित होने का और समाज की सेवा में अपना योगदान देने का मार्ग दिखाते हैं। यह हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए प्रेरित करते हैं और हमें आत्मा की ऊंचाई की ओर ले जाते हैं। अब हम भगवद गीता के 9वें महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे, जो है संयम। संयम एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है जो हमें अपने जीवन में स्थिरता और संतुलन प्रदान करता है। यह हमें हमारे इंद्रियों को नियंत्रित करने, अपनी इच्छाओं को वश में करने और अपने विचारों को विश्वसनीयता के साथ निर्दिष्ट लक्ष्यों की ओर मोड़ने की क्षमता प्रदान करता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने संयम की महत्ता को बताया है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि वह जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह खुद को ही अपना मित्र बना सकता है, जबकि जो मन का गुलाम है वह अपना शत्रु हो जाता है। संयम वहां तक हमें ले जाता है जहां हम अपनी सोच और क्रियाओं को समर्थ और संजीवनी बना सकते हैं। संयम हमें सामर्थ्य और स्वाधीनता का अनुभव कराता है। यह हमें अपने जीवन में नियमितता और स्थिरता देता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रभावी तरीके से काम कर सकते हैं। संयम हमें भ्रमित न होने देता है, जिससे हम अपने कार्यों को सही तरीके से समय पर पूरा कर सकते हैं और अपने जीवन को संतुष्टि से भर सकते हैं। संयम के माध्यम से हम अपने जीवन को सजीव, उत्साही और प्रासंगिक बनाते हैं। यह हमें अपनी ऊर्जा को सही तरीके से प्रबंधित करने की क्षमता प्रदान करता है, ताकि हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकें। संयम का अभ्यास करने से हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और सभी परिस्थितियों में संतुष्टि और स्थितिकरण प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें अपने अंतरंग शक्तियों को पहचानने और विकसित करने की क्षमता प्रदान करता है, जो हमें जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह देता है। संयम के महत्व को समझने के लिए हम एक कथा के माध्यम से इसका महत्व देख सकते हैं। एक गांव में एक युवक था जिसका नाम रवि था। वह एक बहुत ही उत्साही और प्रेरित युवक था, लेकिन उसकी अंदर की अव्यवस्था के कारण वह अपने लक्ष्यों को हासिल करने में समर्थ नहीं था। उसका मन हमेशा विचारों में विचलित रहता था और वह हर समय अधीनता महसूस करता था। एक दिन उसने गांव के एक बुद्धिमान आदमी से मिला। वह आदमी उसे संयम की महत्वता के बारे में बताते हैं। उन्होंने कहा कि संयम के बिना उसे अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफलता नहीं मिल सकती।
उन्होंने उसे अपने विचारों को नियंत्रित करने की अभ्यास करने का सुझाव दिया और उसे योग की शिक्षा दी। रवि ने संयम का अभ्यास शुरू किया और समय समय पर योग और ध्यान का अभ्यास किया। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा और वह अपने कार्यों में प्रभावी होने लगा। उसने अपने लक्ष्य को हासिल किया और गांव के समृद्धि में योगदान किया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि संयम की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो हमें अपने जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाने में सहायता करती है। यह हमें अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। इस प्रकार संयम हमें जीवन में स्थिरता, संतुलन और समृद्धि प्रदान करता है। भगवद गीता में समाधान और शांति की भावना का महत्वपूर्ण स्थान है। यह शिक्षा हमें बताती है कि कैसे हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को सामने करते हैं और उन्हें समाधान करते हैं। जीवन में हर किसी के सामने कई प्रकार की समस्याएं और चुनौतियां आती हैं। कभी कभी हमें अपने रिश्तों में संघर्ष होता है, कभी कभी काम की चिंताओं से हमें चिंतित किया जाता है और कभी कभी हम अपने आत्म संघर्षों के साथ लड़ने के लिए अकेले महसूस करते हैं। इन सभी परिस्थितियों में समाधान और शांति की खोज करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। भगवद गीता के संदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए अपने अंदर की शांति और स्थिरता को खोजना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि समस्याएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं और हमें उन्हें निरंतरता से सामने करना होगा। एक कथा के माध्यम से हम समाधान और शांति की भावना को समझ सकते हैं। एक गांव में एक बड़ा ही समझदार और बुद्धिमान आदमी रहता था, जिसका नाम रामू था। उसके पास हमेशा ही उत्तरदायित्व होता था और उसे अपने गांव वालों की समस्याओं का समाधान निकालने में मदद करना पसंद था। एक बार गांव में एक बड़ा ही गंभीर विवाद हो गया। लोग एक दूसरे के साथ बहुत बड़े जोर शोर से लड़ रहे थे। रामू ने देखा कि गांव वालों का यह लड़ाई आगे बढ़ते हुए। रामू ने तत्काल की सभा बुलाई और सभी लोगों को साक्षात्कार के माध्यम से एकता और शांति की महत्ता को समझाया। उन्होंने उन्हें यह बताया कि लड़ाई और असमंजस केवल समस्या को बढ़ाते हैं, जबकि समाधान और शांति हमें समस्याओं का समाधान निकालने में मदद करते हैं। वे सभी को एक साथ आकर बैठने का आह्वान किया और समस्या के समाधान के लिए समन्वय किया। रामू ने गांव वालों को यह सिखाया कि शांति केवल बाहरी चीजों में नहीं होती, बल्कि यह हमारे भीतर की शांति से होती है। जब हम स्वयं को संज्ञान में लाते हैं और अपने आप को समस्या का हिस्सा मानते हैं, तो हम समाधान के प्रति उत्साहित होते हैं। उस दिन से गांव वाले रामू के संदेश का पालन करने लगे और समस्याओं को सामने करके उन्हें समाधान किया। वे समूह में मिलकर और एक दूसरे के साथ सहयोग करके हर मुश्किल का सामना करने लगे। इससे गांव में एक शांतिपूर्ण और समृद्धि से भरा माहौल बना। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब हम समाधान के लिए समन्वय स्थापित करते हैं और अपने आप को संज्ञान में लाते हैं, तो हम समस्याओं का सामना करने में सक्षम होते हैं। शांति और समाधान का माहौल हमें समस्याओं को सहजता से समाधान करने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे हम अपने जीवन को अधिक खुशहाल और समृद्धशाली बना सकते हैं। इस प्रकार भगवद गीता हमें शांति और समाधान की महत्ता को समझाती है, जो हमें अपने जीवन की महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करने में सहायक होती है। यह हमें समस्याओं का समाधान निकालने के लिए उत्साहित करती है और हमें अपने आत्मा की गहराई को अधिक समझने में सहायक होती है। भगवद गीता में समर्थ कर्म की महत्ता को समझाने के लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि यह क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। समर्थ कर्म का मतलब है किसी कार्य को न केवल करना, बल्कि उसे बिना उत्साह के और सही तरीके से करना। यह हमें किसी कार्य को करते समय समय का सही उपयोग करने की शिक्षा देता है। समर्थ कर्म के माध्यम से हमें एक सार्थक और प्रभावी जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। यह हमें किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए उचित समय, ध्यान और संकेत का महत्व समझाता है। एक उदाहरण के रूप में हम एक युवक की कहानी देख सकते हैं जो अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। यह युवक समय का सही उपयोग करके न केवल अपनी तैयारी करता है,
बल्कि उसे सही तरीके से और समर्थता से करने की भी कोशिश करता है। उसे पता होता है कि किसी भी काम को ध्यानपूर्वक करने पर ही उसकी सफलता हो सकती है। समर्थ कर्म के माध्यम से हम अपने कार्यों को बेहतरीन ढंग से संपन्न करने का नौसिखिया प्राप्त करते हैं। यह हमें समय के महत्व को समझाता है और हमें प्रेरित करता है कि हम अपने कार्यों को उचित तरीके से और सही समय पर करें। समर्थ कर्म की यह शिक्षा हमें जीवन में सफलता की दिशा में आगे बढ़ने की कला सिखाती है। यह हमें स्वयं को विकसित करने के लिए प्रेरित करता है और हमें अपने कार्यों को और अधिक प्रभावी तरीके से करने की क्षमता प्रदान करता है। इस रूप में समर्थ कर्म हमें स्वयं के संबल और संवेग को बढ़ाता है, जिससे हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक और उदाहरण के रूप में हम एक किसान की कहानी देख सकते हैं जो अपनी फसल की देखभाल कर रहा है। वह समय का महत्व समझता है और अपने काम को सही तरीके से करता है, जैसे कि खेत की सिंचाई और उपयुक्त खाद का इस्तेमाल करना। इससे उसकी पैदावार बेहतर होती है और वह अधिक मुनाफा कमाता है। यहाँ समर्थ कर्म का मूल्य स्पष्ट होता है। अपने काम को सही तरीके से करने से हम सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। समर्थ कर्म की यह शिक्षा हमें संघर्षों और परिस्थितियों के बावजूद अपने कार्यों को पूरा करने की क्षमता देती है। यह हमें अपने उद्देश्यों को हासिल करने में मदद करता है और हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का आत्मविश्वास देता है। इस प्रकार समर्थ कर्म हमें एक सफल और संतुलित जीवन जीने की कला सिखाता है और हमें अपने कार्यों को पूरा करने की प्रेरणा प्रदान करता है। यह हमें जीवन की हर परिस्थिति में अपने को सामर्थ्यवान महसूस करने में मदद करता है और हमें अपने सपनों को हासिल करने के लिए पूरी शक्ति से काम करने की प्रेरणा देता है। इस विषय पर और भी गहराई से चर्चा करते हैं और इसे अपने जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है, हम अगले समय बात करेंगे। इस वीडियो में हमने भगवद गीता के अनमोल संदेशों पर चर्चा की है, जो हमें जीवन में सफलता और संतुष्टि की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि हम और भी ऐसे उपयोगी और मोटिवेशनल वीडियोस बना सकें। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।